परमेश्वर आपका घर बसाना चाहते हैं, लेकिन आपको बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बिजनेस देना चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी सोच से कहीं बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई देना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कहीं बेस्ट सेवकाई देना चाहते हैं। एक आदमी आया मेरे पास और आकर कहने लगा, पास्टर जी देखो वो आपकी बुराई कर रहे हैं। पिछले साल मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया, कहता है कि देखो ये आदमी आया, और वो आदमी मेरे पास आया सच में। उसने कहा, कहता है कि ये मिनिस्ट्री जो है एक बड़ी मिनिस्ट्री, और वो बड़ी मिनिस्ट्री की और मेरी भी बड़ी मिनिस्ट्री, और मेरी बुराई करने के लिए उसको 30,000 रुपए दिए गए। क्या 30,000 दिए गए उसको? 30,000 रुपए। मैंने मैच किया तो 30,000 करके उसको वीडियो बनाने के लिए दिए गए कि 30,000 कई लोगों को वीडियो बनाने दिए गए कि प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो कि ये ज्यादा बड़ा हीरो बन गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि मुझे बदनाम करने से क्या होगा? 30 चांदी के सिक्के तो यहूदा इस्करियोती ने भी ले लिए थे, और उस यूट्यूब चैनल वाले ने भी ले लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया। बोलने दो, मैं जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर जवाब देता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वीडियो भी आ गई। बाद में उन्होंने उसी को मारा और पीटा जिसने झूठ कहा था। कहता प्रॉफिट बजिंदर ने, कहता मेरे को पैसे दिए, और उसकी टीम ने मुझे पैसे दिए, और मुझे पैसे देकर मुझे कहा कि भाई तू सारी उस मिस्ट्री की गवाहियां मतलब कि बता दे कि ये झूठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम सुना। लेकिन मैं उन बुराइयों में नहीं गया। मैं अपनी भेड़ों को रखवाली करनी है, मुझे अपने भेड़ों की को चराना है, मुझे उनको बताना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम जब करता है कि जब हम ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान। बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:6 में कह रहा कि अधीन हो जाओ। तो इसका मतलब अपने अगुवे के अधीन। कहता अगर आप शिक्षा पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, मेरे ऊपर से आशीष को ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दी आपके घर जब आएगी, जब आप आदर करेंगे। अगर आप विचार में आकर ठोकर खा गए, आप लोगों की दूसरी वीडियो देखकर ठोकर खा गए, मैं कह रहा हूं वो शराब आपके ऊपर भी पड़ेगा, बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी चुगली खाई, क्योंकि आपने अपने लोगों की चुगली खाई। परमेश्वर इन लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए लिखा आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे आ जाओ। मतलब कि परमेश्वर के हाथ के नीचे, हाथों ने लिखा, कहता है एक हाथ के नीचे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात से, कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग जब नहीं मानते तो बिलाम की तरह अपने घर में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जगह जगह घमंड की बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बचाना चाहता है ऐसे लोगों को। यहाँ पर पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 11:13 में, कोई बोल रहा है आपको, कोई बोल रहा है कि पैसे ले ले, आपको कोई बोल रहा है कि ये कर ले, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि सावधान, आप छोटी बड़ी बात में लालच में ना हो। आप लालच में नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में कहता है कि आपको मसीहत से हटाने के लिए लालच दिया जाएगा। आपको शैतान किसी ना किसी तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या लिखा पहला कुरिन्थियों में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तुम आप ही विचार करो, तुम आप ही विचार करो क्या नहीं, पहला कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, हाँ पढ़ो, क्योंकि हाँ दिखा नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरितों और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर लेंगे। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का दास कह रहा है, कहता है कि ऐसे कह रहा है कि पास्टर पोस्टल खड़े हो जाएंगे, कह रहा है ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल का काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में अपने आप को प्रॉफिट कहेंगे, अपने आप को अपोस्टल कहेंगे, अपने आप ही मर्जी से करेंगे, लेकिन परमेश्वर पौलुस यही बात बोल रहा था पिछले वचन में कि वो मेरी चाल से पहचानो। यीशु मसीह बोलता है मेरे स्वभाव से पहचानो। यीशु मसीह कहता है, कह रहा है आज उन लोगों को बता रहा है कि अगर मैं, पौलुस बोलता है मैं आपको अच्छा लगता हूं या नहीं लगता, अगर मेरा वचन आपको अच्छा लगता है, दिया हुआ अच्छा लगता नहीं लगता, तो आपको मेरे चाल चलन से पहचानना है। कहता आपको पहचानना है कि मैं कहीं शिक्षा अपनी गवाहियों से पहचानना है। आप कहता अंधा भिखारी जहां बैठा था अनॉइंटिंग प्लेस पर, उसको चंगाई क्यों कब मिली? कहता कि जब उसको ये पहचान थी कि यीशु, विश्वास था यीशु मसीह यहां से जाएगा और मुझे चंगा करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बीज कहां जा रहा है? उपजाऊ भूमि पर जा रहा है कि कह रहा है कहां डालना है? आपने पथरीली भूमि पर डाल रहे हो तो फल नहीं आएगा। आप डाल रहे हो तो आपकी गवाहियां बनेगी, आपको चिंता नहीं करना, हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे। जहां हीलिंग हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप सही जगह जुड़े हुए हैं, आप किसी की काट कूट में मत आओ। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि यहाँ पतरस को कहा भेड़े चरा और रखवाली कर। तो इसलिए
ये वचन से परमेश्वर बात बता रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे 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 2028 29 30 आता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कहता है कि लड़ाइयां शुरू होंगी, युद्ध शुरू होंगे, लेकिन कहता है लोगों के बीच में भी ये लड़ाइयां शुरू होंगी। वो आपको एक दूसरे से खिलाफ करेंगे, वचन के खिलाफ करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आज शांति बनाए रखना चाहता है। एक बार ऐसे यहाँ पर मैं छल की बात बता रहा था, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले लोग खड़े होंगे। एक आदमी की मैंने सुना, एक मिनिस्ट्री थी नाइजीरिया के अंदर, और वो नाइजीरिया में क्या करते थे, जब वो बड़े बड़े माउंटेन पे जाकर प्रेयर करता था, बड़ी बड़ी जगह जाकर प्लेटिनियम कार्ड, फलाना कार्ड सारे कार्ड करता था, और उसी समय उसके सामने जब दूसरे मिनिस्ट्री आ गई, तो उसी समय जब प्रेयर करने लगे नाइजीरिया में, तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये देखो एक ही जगह पर आपने यहाँ दूसरा पास्टर क्यों खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने उसकी जवाब पता कैसे दिया, परमेश्वर ने 10 चर्च और उसी स्थान पर खड़े कर दिए। आज हो सकता है कि आप दुकान खोलते हो और सामने वाले को दुकान खोलने के बाद, बिजनेस खोलने का, ब्यूटी पार्लर की दुकान, आप उसी समय अंदर से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं, सामने दुकान खोल दिया, परमेश्वर इसकी दुकान बंद कराएं, तो आप जादू टोना कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको ऐसे स्वभाव में नहीं जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छल के काम कराएगा शैतान, कहता है कि आपके अंदर छल भर देगा, आपके अंदर कपट भर देगा, आपके अंदर ऐसे ऐसे काम कर देगा कि आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उस प्रॉफिट बजिंदर की मिस्टी में नहीं जाना, आप दूसरी जगह चले जाना। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर छल काम करेगा। ये इस कामों से, इन्हीं कामों से आप पहचान लोगे कि उसके अंदर परमेश्वर का फल है कि नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं है। उसी समय कहता है कि परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, उसके स्थान पर 10 चर्च बना दिए परमेश्वर, और जब वो 10 चर्च बन गए वो हैरान हो गया और वो कहने लगा, कहता है कि ये कैसे हो रहा है परमेश्वर, क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा, और उसी समय परमेश्वर कभी भी किसी को एक तरीके से जवाब नहीं देते, उसके सामने उसको जवाब दिया। और उसके बाद कहता है उस व्यक्ति ने भी, कहता है जब उसने खूब पैसा कमाया, बाद में बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, बाद में उसने बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि पहले तो तूने प्लेटिनियम कार्ड बनाए, गोल्डन कार्ड बनाए, डायमंड कार्ड बनाए, तूने अपनी सेवकाई के लिए। अब अगर ये बेचारे ने जब सेवा शुरू की है, इसने प्लेटिनियम कार्ड और ये गोल्डन कार्ड बना लिया, तो कहते हैं तेरे को क्यों जलन हो गया। कहता है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहा। और उसी समय निर्गमन के 11:2 से परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने उसे बताया कि मूसा के समय में, कहता है कि मेरी प्रजा को, मूसा को कहा, कहता है कि मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी के गहने मांगे। तो उसी समय मूसा कहने लगा, अरे परमेश्वर ये क्या। कहता है कि वो तो हमारी काट कूट करने वाले हैं, और हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो समस्या में हो सकता है वो कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर उनके पास पता नहीं पैसे हैं कि नहीं, और तू हमें कह रहा है उनसे पैसे ले ले, और तू, वो तो हमारे दुश्मन है, हमारा गला काट देंगे, तू कह रहा है उनसे पैसे ले ले। और उसी समय वो कोई अभिषेक नहीं बेच रहा था, वो कोई प्रार्थना करके अभिषेक नहीं बेच रहा था उनके लिए। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है जा कंप्लेंट तेरी नहीं मेरी कराएंगे ये। कहता है मेरी प्रजा को या मेरी आज्ञा सुना, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। अगर आप इसी का 11:1 पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर ने मूसा को कहा, पर दिखा जरा, परमेश्वर ने मूसा को कहा, और क्या कहा। कहता लिखा प्रभु ने मूसा से कहा। किसने कहा? 11:1 में प्रभु ने मूसा से कहा। फिर 11:2 दिखा, क्या कहा। कहता है कि जा और कह रहे इन पड़ोसियों से। 11:2 में लिखा अब तू मेरे निज लोगों से बोलना। निर्गमन 11:2 को, हाँ, कि प्रत्येक अपने अपने पड़ोसी से, प्रत्येक स्त्री पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। और मूसा कहने लगा, कहता परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, और वो हमें मारेंगे पीटेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हमारी वीडियो बनाएंगे, झूठ बोलेंगे हमारे बारे में, और हमारे बारे में शराब देंगे हमें। परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कहता जा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं, कोई भलाई होगा इसमें भी। हालेलुया। तो उसी समय मैं आपको बताता हूं इस वचन से कि मैं भी मूसा की तरह कभी किसी से 10 रुपए नहीं लेता था, क्योंकि मैं एजुकेटेड था, मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, मेरे दादे परदादों की जमीन है, मैंने आर्मी में जॉब किया, मेरे पास पैसे थे। लेकिन मेरे बाप ने जब घर से निकाल दिया तो स्वयं भी मेरे अंदर एक जमीर था। मेरे को अपने, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं गरीब हूं, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा परमेश्वर का जन हूं और मेरे ऊपर प्रभु की दया है और मैं गरीब नहीं हूं। मुझे कोई मेरे रहने और स्टाइल से भी नहीं देख पाता था कि भाई ये घर से निकाला हुआ, इसके पल्ले कुछ नहीं होगा, मेरी शक्ल से भी नहीं लगता था। मैं कह रहा हूं कि उस समय में मुझे किसी ने 10 रुपए दिए दिल्ली के अंदर और मैंने उसको वापस कर दिया। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे अंदर ही आया, मैंने कहा 10 रुपए दे रहा है मुझे, क्या मैं भी कह सकता था अरे क्यों दे रहा भाई, वापिस ले ले। लेकिन जब मैं घर गया, बहुत गरीब फैमिली थी वो, उसने मुझे 10 रुपए दिए, और जब उसने मुझे दिए परमेश्वर ने मुझे डांट लगा। परमेश्वर ने मुझे कहा हेलो 10 दे, 100 दे, तेरे को लाख दे, करोड़ दे, तेरे को मांगना पड़ेगा मेरे लिए। अगर तू नहीं मांगेगा, कहता मैं तुझे पास्टर नहीं बनाऊंगा। मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी दिल्ली के अंदर, और वो पास्टर का घर मुझे याद है आज भी। उसने मुझे कहा था, कहता अगर तू किसी से नहीं लेगा तो मैं तुझे कभी आशीषित नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि
उस व्यक्ति की तू आशीष रोक रहा है, अगर उसने नहीं दिया तो परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष नहीं दूंगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मसीह का नाम नहीं लेने आते, वो मसीह का नाम नहीं लेते, वो तो सिर्फ ये आते हैं कि शायद झाड़ा बाड़ा होगा, कुछ देना पड़ेगा और जाए जी हाथ रखवाएं, हो जाएगा चमत्कार। और अगर किसी को चंगाई ना मिले, अगर मूसा कहता है परमेश्वर अगर तू चिन्ह चमत्कार ना करे तो कौन मेरे साथ चलेगा, चिन्ह चमत्कार मूसा के अंदर होकर किए परमेश्वर ने। याद रखना, कहता है कि उसने दान भी मांगा, सोना भी मांगा, चांदी भी मांगा, ऐसे ऐसों से भी लिया, दुश्मनों से ले लिया उसने तो। अरे उसने तो डरा नहीं, दुश्मनों से ले लिया, गरीबों को तो छोड़ो। परमेश्वर ने कहता है कि आज गरीब अपने गरीब इसलिए कहता है कि वो दान देने में कमजोर है। परमेश्वर इसलिए हर व्यक्ति से लेना चाहता है, हर व्यक्ति दे और परमेश्वर उसको आशीष दे। और इसलिए कहता है कि जब मूसा के ने उस समय लिए तो बाइबल बताती है उस बात के लिए कि कौन खबर देने गया था फिरौन को कि वो वाली टुकड़ी, कहते कि वो सब के सब कहते लाल समुद्र में मर गए, और वो टुकड़ी कौन बचा, सिर्फ 3 लोग। याद रखना कि पहला एक टुकड़ी तोप वाली, दूसरी टुकड़ी तलवार वाली, फौज में ऐसे चलती है, तीसरी टुकड़ी खाना खाने खिलाने वाली। और उस दिन कहते जिन औरतों ने दान दिया था उन औरतों के नंबर जो है, उनके पतियों का नंबर इस वाली टुकड़ी में आ गया। और उसी समय बाद में जब वो मर गए तो उसी समय जो टुकड़ी पीछे आई थी वो कहने लगे, पहले वो सोच रहे थे पता नहीं परमेश्वर ने हमारा नंबर क्यों लगा दिया पीछे, हम तो तलवार चलाने वाले थे, लंगर बनाने वाले कैसे बन गए, परमेश्वर ने हमें पीछे कैसे कर दिया। और उसी समय उसने कहा उसकी औरतों ने, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाल समुद्र में सब मर गए, हम बच गए, तो उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, या किसी का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर को तो वो नहीं जानते थे, लेकिन अपनी पत्नी के सामने रात को उन्होंने कहा पता नहीं क्या कमाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उस दिन हमारा नंबर आना था लेकिन हम उसमें नंबर नहीं आया, हमारा नंबर लांगरी में आ गया और हम बच गए। उसकी औरतों ने कहा तुम ऐसे नहीं बचे, तुम सिर्फ हमारे सोना चांदी दान करने से बचे। समझ गए? याद आया? कहते अगर आज आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से देख रहे हो, अगर आज आपके सामने अगर कोई बुराई करता है और आपने मेरी चुगली खा ली, तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर भी वही श्राप पड़ेगा, कहता जो लोगों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर आप प्यार करते हैं, आपके सामने अगर कोई बुराई करे और वीडियो बनाए, उससे हट जाओ। परमेश्वर का आत्मा उसको कहो कि जा भाई परमेश्वर तुझे आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आजकल लोग बुराई ऐसे नहीं करते, आजकल अंगूठे से करते हैं, शेयर करके करते हैं, उंगली से एक चैनल से दूसरे चैनल पे करते हैं। देखो प्रॉफिट जी के बारे में क्या कहा, देखो पास्टर जी के बारे में क्या कहा, देखो उसके बारे में क्या कहा। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम, वो लोग अपने लिए शराब कमा रहे हैं और परमेश्वर जल्दी न्याय करेगा। दानियल के सामने शेर था और चुप ही नहीं हो रहा था। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो राजा चुप ना हो रहा हो, बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ताकत रखता है शेर के मुंह बंद करने के लिए। हो सकता है कह रहा है कि जो आपके पापों के बारे में बार बार उछालता हो, आपको बदनाम करता हो, ये औरत ऐसी है, आप गौर ना करें, आपका बच्चा ऐसा है, आपका पति ऐसा है, आप पर लांछन लगाते हैं, आपकी सेवकाई ऐसी है, आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है, आपके बेकार है आदमी, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गौर ना करो, इग्नोर कर दो उस व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उसको उछलने दो, थोड़े दिन उछलने दो। एक टाइम उछलने का आता है, याद रखना, पतंग एक टाइम खूब ऊपर उछलती है, बाद में वो कट जाती है। एक टाइम आता है उछलने का, गेंद का ऊपर जाने का, बाद में नीचे ही आना पड़ता है। उछलने दो उसको। पर जो आपके ठोकर खिलाए उस पर कह रहा है कि आप हाथ ना उठाओ, आपको कोई बात नहीं, चिंता ना करो, लेकिन हाथ उठाकर प्रार्थना करो। जो अगर आप कह रहा चुप नहीं हो रहा, बार बार बोल रहा है, तो आप विश्वास करना, कह रहा जिसने दानियल की प्रेयर को सुना और शेरों के मुंह बंद करा दिए, तो बुराई करने वाले का मुंह बंद भी होगा यीशु मसीह का नाम। कह रहा आपको शराब देने वाले का मुंह बंद भी होगा, आपके खिलाफ खड़े होने वाले का भी मुंह बंद होगा। कुत्ते का काम है भौंकना और उसका भौंकना भी बंद होगा। जो कह रहा है तेरा प्रभु कहां रहा, तेरे प्रभु ने कहां गवाहियां बनाई, तेरे प्रभु ने क्या किया तेरे लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो, आपको लोग कह रहे हो तेरी गवाही नहीं बनी, तुझे डॉक्टर की नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तेरा बच्चा चंगा नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर के मंदिर में कहता है लंगड़े नहीं रखे उसने, कहता है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में किसी को लंगड़ा करके कुब्बा करके नहीं लेके जाएगा, बूढ़ा करके नहीं लेके जाएगा, परमेश्वर उसको बिल्कुल खड़ा करके लेके जाएगा। तो परमेश्वर आपको वो आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, कहता है कि उन लोगों को भी मुंह बंद करेगा 2025 में बड़ी गवाही बनाकर आपकी यीशु मसीह का नाम। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको दौड़ना है। कह रहा कि वो कभी धर्मी को डोलने नहीं, याद रखना परमेश्वर कभी धर्मी को गिरने नहीं देता, डोलने नहीं देता, भटकने नहीं देता, वो धर्मी के साथ रहता है। वो कहता है बस कुत्तों से चौकस रहो। वो कहता है काट कूट करने वाले, हो सकता है आपके विचारों में ऐसा कुत्ता आ रहा हो, उसको डांटो यीशु मसीह के नाम में, निकल जा बाहर नेगेटिव थॉट। मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। क्योंकि वो तुम्हारी दौड़ को शैतान चाहता है कि वो रोक दे, आपको बदनाम कर दे, आपको उस इनाम पर ना जाने दे
दें ताकि आपको स्वर्ग की दौड़ से वंचित कर दे। इसलिए पौलुस बोलता है मैं तो तब तक लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक चलता रहूंगा, बाकियों को मैं कूड़ा समझूंगा, उन विचारों को कूड़ा समझूंगा, बेकार है वो मेरे लिए। कहता है जो मेरे लाभ के लिए उनको पकड़ूंगा, बाकियों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको रात को बहुत ड्रीम्स आते हैं, आपको अच्छे आते हैं, उनको पकड़ो, बाकियों को कूड़ा समझो और निकालो। जो नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट सारे हैं, उन पे जाने दो, आप मत करो। कुछ औरतें लड़कियां लड़के आकर बोलते हैं पापा आजकल हमें व्यभिचार के गंदे सपने आते हैं, परमेश्वर का हमारे लिए पता नहीं क्या हो गया। शैतान आपको दौड़ से दूर कर रहा है, शैतान आपको दौड़ से दूर कर रहा है, आपको उस दौड़ को हटाना है। हो सकता है कि आप ऑफिस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। याद रखना, लोगों को देखकर अपनी दौड़ में पीछे नहीं हटा लेना, लोगों को देखकर अपनी दौड़ पीछे न हटाओ। शुरू में कहता है कि दौड़ जब शुरू होती है तो उस समय जब व्यक्ति दौड़ रहा होता है तो उसी समय अगर वो इधर उधर देखने लगे तो वो वहीं हार जाएगा। वो जो आदमी दौड़ता है एथलीट्स, तो वो उस समय में वो किसी को नहीं देखता, लोग कुछ बोल रहे होते हैं, पीछे बोल रहे होते हैं, ये हार जाएगा, वो वाला जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अगर वो देखने लगे और सुनने लगे उनकी तो वो हार जाएगा। तो आपको दौड़ ऐसी दौड़ना है इस साल के अंदर कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परमेश्वर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहूंगा, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं आत्मिकता में बढ़ता रहूंगा, मैं फाइनेंस में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, मैं अच्छी पढ़ाई की कुश्ती लड़ूंगा। मैं परमेश्वर आज से इस साल में पवित्र आत्मा जी मैं जंग जीत कर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने पति की शराब छुड़ा कर रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कोर्ट केस जीत कर रहूंगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने में कुश्ती करो। याद रखना, कह रहा पहलवान उसे छीन लेते हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं, लेकिन कह रहा कि जो सुकड़ू होते हैं वो हार जाते हैं। समझ गए कि नहीं? कहता बलवान बनो, पहलवान बनो, कहता छीन लो अपनी आशीष को। कहता आपको छीनना है क्योंकि परमेश्वर ने शांति ये रखी हुई है। कहता छीनना है, कहता आपके लिए गवाही पहले से रखी हुई है, बस छीननी है। कहता बस छीननी है, ये मेरी है। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो गवाही बनाएगा, इस साल में टेस्टमनी बनाएगा। हो सकता है आपको जॉब ना हो, बिजनेस ना हो, सेवा ना हो, कहता आपके गांव में, आपके परिवार में, सेवकाई में, घर में, जॉब में आपको बदनाम कर रहे हो, बार बार आपके खिलाफ खड़े हो रहे हो, आपको कह रहे हो तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, तेरी तो प्रोफेसी पूरी नहीं, तेरा ये नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अपनी दौड़ से हटना नहीं है। आपको जो काम आप कर रहे हो करते रहो, जो आप काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन बस थोड़ी सी स्पीड, कार की स्पीड जो होती है ना, जब कुत्ता पीछे चल रहा होता है ना कार के, तो उसी समय क्या करना चाहिए? उसी समय स्पीड का पैर हटाकर पैडल पर स्पीड तेज कर देनी चाहिए और उसी समय कार आगे दौड़ेगी और कुत्ता पीछे रह जाता है। याद रखना, प्रॉब्लम्स पीछे चली जाएंगी, समस्याएं पीछे चली जाएंगी। आप प्रार्थना में दौड़ते चले जाओ। आप शर्मिंदगी है, कहता और दौड़ते चले जाओ, और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपको कह रहा डर लग रहा है, आप और प्रार्थना शुरू कर दो। इस साल में कहता अपनी प्रार्थना का लेवल कम ना होने दो, बढ़ाते रहो। कहता है आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, समस्याएं पीछे चली जाएंगी, कर्जे पीछे चले जाएंगे, कह कि वो नामधराई हट जाएगी। कहता है कि आप कहता बुराई करने वाले पीछे जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको नौकरी मिलेगी इस साल में यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ, मैं एक लास्ट प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये नया साल आपके लिए शांति भरा होगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि ये साल कह रहा है कि आपके लिए जीत का साल होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उन लोगों के लिए जीत का साल होगा जिन लोगों ने आज वचन को सुना। आज कहो परमेश्वर के मैं महिमा पाने का घमंड नहीं रखूं। जैसे हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा वो दे तेरी सेवा करे, आप कहो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए वो बच्चा। आप ये ना कहो कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे यही पति दे, मुझे यही कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर। आज कह रहा है पवित्र आत्मा के आप कहो परमेश्वर ये नौकरी मुझे दे, जबरदस्ती ना करो। परमेश्वर को पहले कहो कि परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो नौकरी, और परमेश्वर वही नौकरी आपको देगा। आप कहो परमेश्वर ये तेरी महिमा के लिए हो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मुझे नौकरी दे, तो पवित्र आत्मा तेरी महिमा के लिए है तो वो नौकरी दे। परमेश्वर दे मेरे बच्चे को जॉब दे, अगर अमेरिका दे, अगर अमेरिका तेरी महिमा के लिए है मेरे बच्चे के लिए, ये ना हो करे नामान वहां पर कहता कि आप वहां जाएं और आपके जीवन में बर्बादी आ जाए।